Unit is unit 16. Name is food safety. From the name it is very clear. Food safety मतलब खाने की सेफ्टी है ना. सो इंट्रोडक्शन देखें तो फूड असेंशियल है ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, पर ये ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ डिसीज अगर वो कंटामिनेट हो जाए. नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है मौसम बदलना और फूड पॉइजनिंग होना. फूड पॉइजनिंग मतलब पेट में अजीब सा लगने लगता है ना, एकदम से टेनेसमिस वाली फीलिंग आती है जिसको हम बोलते हैं ऐंठन वाली फीलिंग आना, ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो अंदर की मसल्स वगैरह, वो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, एकदम से ऐसा लगता है कि अर्जिंग आती है फ्रेश होने जाने की, फिर वो अर्जिंग थोड़ी देर बाद पेन होने के बाद चली जाती है. ये फूड पॉइजनिंग के स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं. ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड सर्विंग, ठीक है, इन प्रोसेस के ड्यूरिंग फूड जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है क्योंकि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है फूड सेफ्टी के, मतलब क्यों फूड सेफ्टी करनी है, क्योंकि फूड कंटामिनेशन से बचाना है, फूड को एडल्ट होने से उसका मॉडिफिकेशन ना हो जाए उससे बचाना है, कंज्यूमर्स जो है उनको बचाना है हार्मफुल फूड से. इंश्योर हाइजीन, साथ में हाइजीनिक हैंडलिंग हो, मतलब किसी के हाथ वगैरह गंदे नहीं हो, अगर कोई अगर हैंडल भी कर रहे हैं फूड को तो धुलकर करे. स्टोरेज ऑफ फूड, वैसे ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है. अभी फिलहाल में मुझे एक चीज़ पता चली, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम लोग स्कूल से साथ में है, उसकी फैमिली जो बिजनेस है वो फार्मिंग है. ठीक है, मुझे अभी परसों रिसेंटली में ही पता चला उससे बात करने के टाइम पे, जब उसने ये बताया, जब मैंने उससे ये चीज़ बोली थी, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सी, लाइक अंडर वेट है वो. ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि तुम गांव में रहती हो, ठीक है, मतलब उसका घर गांव में, वो रहती कहीं और थी बट अब वापस शिफ्ट हो गई है, अप डाउन करती है. तो मैंने उससे ये चीज़ बोला कि तुम्हारा तो न्यूट्रिशन कितना अच्छा होना चाहिए, है ना, गांव में तो हर चीज़ अच्छी मिलती है. तो उसका क्या कहना था कि जो हम गेहूं चावल खाते हैं वो तो हम फर्टिलाइजर का खाते हैं, पर जो हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं ना उतना हम अपना हिस्सा छोड़ के बाकी सारी हिस्सों में फर्टिलाइजर डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम खाने में कितना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं. मतलब ये सोचो कि जब वो ये चीज़ खुद फार्मिंग घर पे देख रही है और ये चीज़ बोल सकती है, मतलब मार्केट में जो हम सब्जी खा रहे हैं ना वो बिना फर्टिलाइजर की है ही नहीं, सब फर्टिलाइजर वाली है, सारा कुछ फर्टिलाइजर है. फर्टिलाइजर में होता है अमोनिया, और हमारी बॉडी का टॉक्सिन है अमोनिया. लीवर क्या निकालता है, लीवर हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है ना उसको निकालता है, और फर्टिलाइजर में वही चीज़ होती है. एनीवे, फिर फूड कंटेमिनेशन की बात करें तो जो फूड कंटेमिनेशन है उसका मतलब है हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना फूड में. सोर्स क्या है फूड कंटेमिनेशन के, तो फूड कंटेमिनेट हो सकता है पानी से, ठीक है, जो कि हम बनाने के लिए और वॉश करने के लिए यूज करते हैं. मिट्टी से, जिसमें फूड को हम ग्रो करते हैं. कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड सर्विंग, जिसमें हम खाने को रख रहे हैं. फूड हैंडलर, जिनके थ्रू फूड्स को हैंडल किया जा रहा है उसे बनाने के लिए या सर्व करने के लिए. टाइप्स ऑफ फूड कंटेमिनेशन देखें तो सबसे पहले केमिकल कंटेमिनेशन होता है. इसका मतलब होता है हार्मफुल केमिकल्स एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं, एक्सीडेंटली एंटर हो गए हैं खाने में. ठीक है, आगे देखें, एग्जाम्पल इसका क्या है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो मच्छर मारने, कीड़े मारने के लिए यूज होती है, इंसेक्ट को मारने के लिए. केमिकल फॉर पैकेजिंग मटेरियल, फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल. लुब्रिकेंट्स फ्रॉम मशीनरी, जैसे मशीन से गेहूं फिल्टर हो रहे हैं तो ग्रीस वगैरह लग गया गेहूं में. ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट जैसे लीड, अब इंडस्ट्री में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे लीड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये पहुंच गया पता चला खाने में. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट देखा जा सकता है कंटेमिनेशन से. हेल्थ इफेक्ट देखा जा सकता है. मरकरी से देखें तो क्या होगा, ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा. अगर खाने में मरकरी आ गई ना थोड़ी सी भी तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम डायरेक्टली डैमेज हो सकता है, पैरालाइज वगैरह देखने मिल सकता है. लीड से अनेमिया हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है. ठीक है, जो हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं ना हमें पता नहीं पर टूथपेस्ट में लीड होता है. जितने भी टूथपेस्ट बहुत ब्रांडेड है ना, कोलगेट, क्लोजअप, इवन पतंजलि का टूथपेस्ट, इन सब में लीड है. सोचो लीड खा रहे हैं हम. बच्चों को देखा ना उसमें लिखा होता है इतने साल से इतने बच्चों के लिए लीड नहीं, बेसिकली बच्चों को ब्रश नहीं, ये वाला टूथपेस्ट नहीं देना है ना. तो वो कितना हार्मफुल होगा अगर इतने एज के बच्चों के लिए मना कर रखा है. फिर कैडमियम की बात करें तो इससे किडनी डैमेज, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. अब आगे बात करते हैं पीसीबीज की. पीसीबीज इसमें क्या होता है, अच्छा पीसीबीज मतलब किसकी बात हो रही है, पीसीबीज मतलब आवाज आ रही है क्या, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग. मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. नहीं पता मैम क्या होते हैं पीसीबी. नहीं, बाकी जो ऊपर बोला वो सब समझ में आया. जी मैम. हाँ जी.
ठीक है, जो पीसीबी मतलब होता है ना, ये एक टाइप का क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड बोले जैसे हमने ऊपर पढ़े थे ना बहुत सारे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, तो जो पीसीबी होता है ये भी एक टाइप का कंपाउंड। इसका बहुत बड़ा फुल फॉर्म था तो मैंने लिखा नहीं था, पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल। ठीक है, पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल, ये बहुत बड़ा बोल रही है कंपाउंड होता है, एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस अगर ये हमारे खाने में आ गए तो इसकी वजह से लीवर डैमेज या कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। कंटैमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये हमारे फूड को कंटैमिनेट कर सकती है और डिसीज कॉज कर सकती है। अब फूड पॉइजनिंग के टाइप्स पढ़ रहे, तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग जो कि खाने के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं कंटैमिनेटेड फूड की वजह से और अंदर ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल कोलेरा। कोलेरा मतलब होता है इंटेंस वाटरी डिस्चार्ज विथ स्टूल, मतलब जो फ्रेशन अप होने पे जो स्टूल बाहर निकल रहे हैं उसमें इंटेंस वाटरी डिस्चार्ज है, बहुत सारा पानी है। डाइसेंट्री मतलब भी सेम थिंग है, मतलब दोनों में पानी का डिफरेंस है। डाइसेंट्री में भी एक्सेस वाटर है, कोलेरा में भी एक्सेस वाटर है, कोलेरा में और ज्यादा एक्सेस वाटर है। टाइफॉइड मतलब, टाइफॉइड तो सुना होगा ना, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। टाइफॉइड बहुत नॉर्मल होता है, टाइफॉइड तो सुना, किस हुआ भी होगा शायद टाइफॉइड। इसमें भी लूज मोशंस लगते हैं, पेट दुखता है, फीवर आता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये जाके लीवर को भी अफेक्ट कर सकता है। आगे देखिए फूड इंटॉक्सिकेशंस। फूड इंटॉक्सिकेशंस मतलब फूड में क्या है, टॉक्सिन्स आ गए। तो टॉक्सिन्स जो है ये फूड में प्रोड्यूस होते हैं खाने से पहले। इसका एग्जांपल ले लो, स्टाफाइलोकोकस एरियोनेस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, स्टाफाइलोकोकस एरियोनेस ये एक बैक्टीरिया का टाइप है। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum ये भी एक बैक्टीरिया का टाइप है। टिटेनस सुना होगा ना, टिटनस हो जाता है जब अपन लग जाते हैं, अपन टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं टिटनस का इंजेक्शन? क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहा लगा, अगर हम गिर भी गए और हमें खून निकल रहा है तो हमें ये टिटनस का इंजेक्शन लगाने, क्योंकि वहां पे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, मतलब इसी फैमिली का होता है। ये बोtulinum है, मतलब इसकी स्पेसीज अलग है और टिटेनाई की स्पेसीज अलग है, जीनस सेम है। ठीक है, तो जो टिटेनाई बैक्टीरिया होता है उसकी उसी से नाम टिटेनस पड़ा है। ठीक है, इंजेक्शन का, तो उसके लिए लगाते हैं। तो ये उसी जीनस का एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। सिम्टम्स देखें तो वॉमिट होगा, नोजिया मतलब चक्कर आने वाली फीलिंग, जो वॉमिटिंग के पहले वाली फीलिंग होती है ना वो नोजिया में काउंट होगी। एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब चेस्ट के नीचे कमर के ऊपर वाले रीजन में पेन होगा। पैरालिसिस भी देखा जा सकता है। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स जो है, अब माइकोटॉक्सिन मतलब अपन ने माइकोइड पढ़ा था ऊपर। ठीक है, माइकोटॉक्सिन्स मतलब ऐसे टॉक्सिन्स जो फंगस की वजह से हो रहे हैं, तो सर्टेन फंगस प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स जिसे माइकोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में होता है, जो मूंगफली में छेद पड़ जाते हैं, मूंगफली में फंगस लगी देखी होगी, छेद हो जाते हैं। ठीक है, मेज मतलब भुट्टे और चावल। एर्गोट टॉक्सिन ये बाजरा और गेहूं में लगता है। इसका इफेक्ट क्या होगा अगर ये हमने खा लिया? तो लीवर डिसीजेस। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? एपिलेप्सी सुना है मैम? ये अलग अलग एपिसोड्स होते हैं इसके अंदर। हाँ, जैसे ऐसे समझो, मिर्गी आना सुना होगा ना, भी होता है। मिर्गी आना सुना होगा ना, मिर्गी आती है, हाँ हाँ, सुना है। ये टाइप ऑफ वैसा होता है। मिर्गी तो खैर एपिलेप्सी होती है, पर जब बोलो ना एपिसोड्स आते, अब अटैक आते हैं, उसमें बॉडी अकड़ने लगती है ना। पकड़ने लगती हाँ, है, तो ये और हाँ, ये कन्वर्जेंस कहलाते हैं। और जो एपिलेप्सी होता है उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी अकड़ती है और उसमें झटके आते हैं, लाइक बॉडी शिवर करने लगेगी, मुंह से फॉग निकलने लग जाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंस में झटके आएंगे, बॉडी करने लगेगी, जैसे अपन देखते हैं ना हॉरर मूवीज में, एकदम से बॉडी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है वैसे। गैंग्रीन, गैंग्रीन मतलब टिश्यू का सड़ जाना। ठीक है, वहां पे काले होने लगते हैं ऑर्गन्स वहां पे। नर्वस डिसऑर्डर। प्रिवेंशन देखिए फूड कंटेमिनेशन का, तो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करना है, फूड हाइजीन बना के रखना है, रेफ्रिजरेटर यूज करना है, खाने को अच्छे से पकाना है, कुक फूड को कवर करके रखना है, रीहीट रेफ्रिजरेटेड फूड बिफोर ईटिंग। खाने से क्यों खाने अपन फ्रिज का रखा खाना डायरेक्टली नहीं खाते, गर्म करके खाते हैं? रीजन बताओ इसका। थोड़ी देर पहले तो शायद ये भी बोला था ना कि रख देते हैं निकाल के, मॉइस्चर होता है वहाँ पे मतलब फंगस हो जाता है, तो एक कारण शायद ये यहाँ पे ठीक है या नहीं है, ये बताइए मैम आप पहले। किस चीज की बात कर रहे हो?
जैसे यहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पे फंगस लग जाते हैं, मतलब हाँ कि वो क्या बताया था। हाँ हाँ लगता तो है। जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या? देखो मेरी बात समझना, मैंने एक रस्टिंग वाली चीज बताई थी ना कि लोहा को रख दिया तो रस्टिंग हो गई पानी में, और एक जगह तेल डाल दिया तो फिर जंग नहीं लगी। रस्टिंग होने, जंग लगने के लिए हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है, एक कोई चीज से नहीं होगा। ऐसे ही जो फंगस है उसको दोनों चीज चाहिए, उसको मैंने मॉइस्चर तो चाहिए, पर मॉइस्चर एक टेम्परेचर पे चाहिए। एक्सट्रीम फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। अगर हम थोड़ी देर फ्रिज खोले रहेंगे ना, अपना हाथ अंदर रख देंगे तो हमारा हाथ ही करने लगेगा, दर्द होने लग जाएगा। बर्फ को चेहरे पे लगाया होगा कभी, होती नहीं ये चीज। तो फंगस को वहां टेम्परेचर नहीं मिल रहा ना, फंगस हमेशा, पता है फंगस ठंड में नहीं ग्रो होगी, फंगस नॉर्मल टेम्परेचर में, जो अभी अभी आएगा ना, जो 9 तपे लगेंगे अभी, उसके बाद जो सीजन आता है पानी गिरने के बाद जो नमी वाली गर्मी पड़ती है ना, बहुत गंदी चिपचिपा लगता है, उसमें फंगस बहुत, उमस वाली गर्मी जैसे बड़ी गर्मी होती है मैम वो। हाँ वो फंगस के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड है ग्रो करने के लिए, क्योंकि एक तो हीट भी अच्छी मिल रही है उसको और ऊपर से नमी है, ठीक है, समझ गए। दोनों चीजों का रोल है, हवा में मॉइस्चर है, दोनों चीजों का रोल है, टेम्परेचर भी होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए। फ्रिज में सिर्फ मॉइस्चर है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। पुष्पेंद्र क्लियर है? जी मैम। हाँ, मैं क्या बताई थी, फ्रिज से रखा हुआ खाना क्यों निकालते, क्योंकि देखो मैंने अभी एक एंटार्क्टिका वाला, साउथ पोल वाला रीजन दिया था कि वो बाहर निकलेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेफ्रिजरेटर में स्टेराइल नहीं बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर में स्टैटिक वाली कंडीशन में आ गए, मतलब वो उन्होंने अपने आप को इनएक्टिव कर लिया है, वो मरे नहीं है, उन्होंने सिर्फ इनएक्टिव किया है खुद को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है। अब जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उन्हें टेम्परेचर मिलेगा, वो एक्टिव हो जाएंगे। और अगर हमने डायरेक्टली फ्रिज का निकला खाना खाया, इसका मतलब हमने डायरेक्टली बैक्टीरिया को अंदर ले लिया। और अगर हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म को अंदर लिया, हमारी बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस है, उनके लिए तो बढ़िया पर्याप्त है ना, अच्छा टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए। अब ये ऊपर ही पड़ा था कितना टेम्परेचर चाहिए, तो बढ़िया ग्रो करेंगे वो अंदर। इसलिए पहले गर्म भी करना है, क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो गर्म करने पे क्या किया हमने, उनको एक एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, तो वहां पे वो मर जाएंगे। एकदम से ठंड से एकदम से बहुत ज्यादा हीट में आएंगे तो वो मर जाएंगे। आया समझ में? इसलिए गर्म करके खाना खाना है। कीप किचन फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड राइट्स। खैर ये चीज पॉसिबल नहीं, बहुत अभी इस टाइम पे तो और ज्यादा कॉकरोच निकलते हैं, तो क्या यूज करना है, इंसेक्टिसाइड यूज करना है। प्रिवेंशन फ्रॉम मोल्ड, फंगस से प्रिवेंट करना है। जो डैमेज फ्रूट और वेजिटेबल है उसे खाने को अवॉइड करना है। नेवर ईट मोल्डी फूड, जिसमें भी फंगस लगी उसे कभी नहीं खाना है। फूड को ड्राई कंडीशन में स्टोर करना है, सूखे कंडीशन में। ड्राई ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज, ग्रेन्स को पहले सुखाओ रखने से पहले। उन चीजों को खत्म कर दो जिसमें फंगस लग चुकी है। फूड एडल्टरेशन की बात करें, मतलब फूड बदल गया है, तो फूड एडल्टरेशन मतलब होता है इंफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस। इंफीरियर और हार्मफुल सेम थिंग है, ठीक है। फूड में ऐड होना या वैल्यूएबल सब्सटेंसेस का, जिनसे हमें खाना प्रॉफिट मिलता है, उसका रिमूव हो जाना, मतलब होता है एडल्टरेशन। यहाँ पे मैंने एक चार्ट निकाली हुई थी, वो लगाई हुई है कि कॉमन एडल्टरेटेड एंड हजार्ड, मतलब किस खाने के बदलने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अगर सैंड और स्टोन मिल गए किसमें, अनाज में या दाल में, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पानी मिल गया दूध में तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मिनरल ऑयल अगर ब्लैक पेपर में मिला दिया, ठीक है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। अच्छे से देखना, ठीक है। मिनरल ऑयल, फिर उसके बाद आर्गीमोन ऑयल। अच्छा, मिनरल ऑयल मतलब क्या समझ रहे हो, पहले तो मैं ये क्लियर कर लूं, क्योंकि पूछते तो आप लोग वो नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो। क्या होता है मिनरल ऑयल मतलब? मैम जिसको देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मिनरल कैसे हो जाएगा? नाम से नहीं समझ में आ रहा कि वो मिनरल से निकला है। मस्टर्ड कहाँ से निकला है? प्लांट से निकला है ना। हाँ जी हाँ जी। वो सुने कौन सा तेल होता है वो? केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल सुना होगा ना। हाँ जी हाँ जी। कैसे बनता है? पेट्रोल जब बनाने की प्रोसेस होती है ना, जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, फिर अलग अलग हीट पे उन्हें गर्म करके उनको बांटा जाता है, तो उसी टाइम पे एक प्रोसेस में केरोसिन ऑयल निकलता है। और भी टाइप के जो ऑयल्स हैं जो हमें धरती से मिल रहे हैं, अर्थ से मिल रहे हैं, पत्थरों से मिल रहे हैं, वो मिनरल ऑयल है। अगर ये काली मिर्च में मिल गया तो इससे कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। अब आता है दूसरा, आर्जीमोन ऑयल। आर्जीमोन ऑयल मतलब
नहीं पता मैम। देखो एक प्लांट होता है पॉपी, सुना है पॉपी प्लांट? कॉफी सुना है मैम। देखो मैं दिखा देते हुए, देख के याद आ जाएगा। अच्छा मैम, जो काली मिर्च से निकलता है तेल है, उससे कैंसर होने के चांसेस उससे कैंसर नहीं, गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। एडल्टरेंट मतलब क्या मिला रहे हैं, फूड आइटम किस में मिला रहे हैं और क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमने अगर मिनरल ऑयल को, अब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, काली मिट्टी ऐसा कुछ बोलते हैं ना उस तेल को, केरोसिन ऑयल को, हाँ, उसको मिट्टी अलग वगैरह। ब्लैक पेपर से मिलाया तो कैंसर इसके बाद से आया समझ में। उसके बाद आर्जिमोन ऑयल, ये एक सीड होते हैं आर्जिमन सीड्स, उनसे निकलता है। पॉपी प्लांट तो देखा होगा, मुझे ये नहीं पता कि हिंदी में क्या कहते हैं। ये देखा होगा ना, ये पॉपी हाँ, ये सब ऐसे वो बोलते हैं, पंजाब में काफी पॉपुलर है। कहाँ पर? गांजा। गांजा पॉपुलर नहीं, इलीगल है ये। हाँ हाँ वही की वो खेती है। अगर ये मस्टर्ड ऑयल में मिल, देखो सुना होगा ना, जो मतलब अगर नहीं सुना होगा वैसे ये चीज, तो भांग भी ज्यादा पी लो तो, अभी रिसेंटली का केस था भोपाल का, एक टीचर था वो, उसने भांग पी ली होली के टाइम पे और उसको हार्ट अटैक आ गया। क्योंकि जो भांग वगैरह भी होती है ना, इन्हें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लिया जाता है। जो ये जो पॉपी है ना, जिन लोगों को अफीम होती है ना, कि अफीम अफीम हाँ, अफीम नहीं, अफीम कॉफी अलग, प्लांट होता है, अफीम इसी को बोलते हैं, मुझे लगा अलग होती होगी। हाँ, तो ये जो होते हैं ना, ये जो प्लांट्स होते हैं ड्रग्स वाले, इनको एक पर्टिकुलर, देखो बेसिकली नहीं लेना है क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को अलग तरीके से चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बॉडी में एक क्वांटिटी के बाद पहुंचते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप की चीजें, जैसे अंधा हो गया इंसान। ड्रॉपसी, ड्रॉपसी मतलब, ड्रॉपसी मतलब तो नहीं पता मैम। दीपक, मुझे लगा ड्रॉपसी आपको पता होगा। ड्रॉपसी मतलब होता है पानी भर जाना, ठीक है। सुना होगा ना, पेट में पानी भर गया, सर में हाँ, पानी हाँ, भर मैम, गया, सुना। ड्रॉपसी मतलब पानी भर जाना, ठीक है। फिर मैम ये अडीमा की बात हो रही है क्या? हाँ, अडीमा की बात हो रही है। अडीमा और ड्रॉपसी में क्या डिफरेंस होता है? अब बात ही की है तो बताओ। मैम एक्चुअली मैम ये स्किन के अंदर बेसिकली होता है, कहीं भी बॉडी में। तो फिर सूजन ड्रॉपसी आ क्या जाती है? शायद स्किन में। सूजन आ जाती है, पानी भरने की वजह से होती है, पर ये चीज ड्रॉपसी और अडीमा सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। नॉर्मली सेम अडीमा और ड्रॉपसी एक टर्म के लिए ही यूज करते हैं। उसके बाद केसरी दाल, इसको बंगाल ग्राम, वो चने के साथ मिलाएंगे तो पैरालिसिस देखा जा सकता है। केसरी दाल क्या होती है? मैम ये दो चीज के कॉम्बिनेशन से हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है ना, ये है केसरी दाल। ये राहर की दाल है क्या? अरहर की दाल है मैम ये तो। हाँ, अरहर की दाल है ना ये तो, वही और केसरी वो कौन सी दाल बताई मैम दूसरी? बेंगल ग्राम, काले चने, ठीक है। दालों को नहीं मिलाना है। फिर मेटानल येलो, अगर हल्दी के साथ मिलाया जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, कैंसर और स्टेरिलिटी। चलो पहले स्टेरिलिटी की बाद में बात करेंगे, पहले बात करते किसकी, मेटानल येलो की। क्या होता है ये नहीं पता होगा, है ना। नो। ये एक टाइप का कैसे बताऊं मैं, ये एक टाइप का ना पाउडर है, केमिकल पाउडर है, ठीक है, जो एसिडिक होता है, हल्दी जैसा ही दिखता है। क्यों बोला गया कि सिंथेटिक कलर बोल सकते हैं मैम। हाँ, काय बोल सकते, सिंथेटिक कलर बोल सकते, ठीक है, बोल सकते इसको। अब मैं नहीं दिखा रही, बिल्कुल हल्दी जैसे ही दिखता है। होता क्या है, क्यों बोल रहे हैं बाहर की हल्दी पाउडर नहीं यूज करने, हल्दी मंगाओ, पीसो और फिर खाओ, बोलते ना ये, जी जी। उसका रीजन यही है, ये सब मिला दिया जाता है। कैंसर और स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब स्टेराइल मतलब रिप्रोडक्टिव इनएक्टिव हो जाना, उसको बोलते हैं स्टेराइल होना या स्टिलिटी लूज हो जाना, ठीक है। सॉरी, लूज हो जाना बोल रही हूँ, स्टिलिटी हो जाना। आया समझ में? आगे बात करते हैं लीड क्रोमेट की। लीड क्रोमेट मतलब PbCr, ठीक है, ये एक टाइप का केमिकल है जिसको अगर जलेबी और टर्मरिक इनमें मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझना
ये हमें मिलाना नहीं है। दूसरी चीज, हमें नहीं पता कि मार्केट में मिला है कि नहीं। मार्केट में क्यों मिला सकते हैं? मार्केट में इसलिए मिला सकते हैं फॉर देयर हायर प्रोडक्शन। अब अगर हल्दी है, हल्दी में ये चीज मिला दी तो हल्दी ज्यादा दिखेगी ना, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है मेलेचाइड ग्रीन, जिसको हमने ड्राइड पीस के साथ, ड्राइड पीस मतलब ये बन जाना चाहिए। ड्राइड पीस मतलब कॉमन एग्जाम्पल्स, ये वाली चीज होगी हमारे साथ। उसके बाद कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे तो पानी को हमने दूध के साथ ऐड कर दिया। देखो, पानी को दूध के साथ ऐड किया, इन्फेक्शन हो सकता है। देखा, पढ़ा था ना अभी ऊपर। ये जो है ना, मैंने अगेन बोला, ये हमें नहीं करना है, पर ऐसा ऑलरेडी ऐड हो रहा है, ठीक है। इससे ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये चीज मार्केट में हो रही है। उसके बाद मिक्सिंग पुअर क्वालिटी राइस विथ गुड राइस। उसके बाद पपाया सीड्स, मतलब किसके सीड्स? पपीते के सीड्स। इसको ब्लैक पेपर के साथ मिला दिया, काली मिर्च के साथ। सोचो पपीते के सीड्स मिला रहे। पपीते की सीड्स हम फेंक देते, कभी सुना है कि पपीते की सीड्स को सुखा रहे हैं और खा रहे हैं? नहीं खाते। जो चीजें नहीं है यूज की, वो नहीं यूज करते। मिला देती होंगे मार्केट में, उसी की तरह दिखते हैं ना वो। सही। फिर मेटानिल येलो को टर्मरिक, जो मैंने बताया ना, हल्दी के साथ, इसलिए पैकेट वाली हल्दी नहीं यूज करनी चाहिए, ठीक है। सोचो कितना ज्यादा ब्लैक चीजें चल रही है मार्केट में। अब सिंपल लिखा है, मिल्क के साथ क्या मिला रहे हैं? वाटर। ये चीज याद रखनी, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये टॉपिक में कंप्लीट नहीं, इसको कल रिवाइज करके स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।